संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे जिस भी क्षेत्र में हम सफलता चाहते हैं तो मेहनत और लगन बहुत ही अनिवार्य है। उसका तरीका जाने हम, मेहनत भी बहुत लोग करते हैं तो अपने मनमाने ढंग से, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई प्रशिक्षण केंद्र हो, और चाहे पहले गुरुकुल चलते थे, वहाँ जानकारियाँ दी जाती। कोई काम हम करते हैं, उसमें लगन लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिलती है? उसका मेन कारण यह है कि हम मनमाने ढंग से करते हैं, और करते हैं तो निरंतर लगातार नहीं अभ्यास करते हैं थोड़े दिन। हम लगभग हर वीडियो में हम तो गलत शब्द है, जैसा कि महापुरुषों ने बताया है और उनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं वो लगभग आप सबको जो दिया जाता है, जो बताया जाता है, उसमें से जानना अलग बात है। जैसा कि महापुरुष लोग कहे हैं कि जानी मानी पहचान ले। पहले जाने और जानने के बाद में उसको मानना जरूरी। आदत किसी गलत चीज़ की जब हमारी पड़ती है तो हम बार बार वो आदत हमको कराना शुरू करती है, क्योंकि आदत का हम जो भी करना चाहते हैं वो बहुत फ़ायदे के लिए, तत्काल फ़ायदा हो, जानना नहीं चाहते हैं। पैसा कमाना है, आज के वो सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेबर हो गए। उसका मेन कारण ये है कि जब शिक्षा नहीं लिए, अशिक्षित रह गए, बचपन से ना हम पढ़ना चाहे, न कहीं हम शिक्षा लेना चाहे, न किसी के पास बैठना चाहे, ना अपने से जो बड़े लोग थे, तजुर्बेकार लोग थे, उनसे कुछ जानना चाहे। सिर्फ दिमाग जैसे थोड़ा 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल बच्चों का जैसे उम्र बढ़ता है, 18 साल तक जाते जाते बस मन में यही रहता है कि कितनी जल्दी हम बड़े आदमी हो जाएं, और फिर वो देश परदेश कमाने के लिए बाहर निकलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तो हम बड़े आदमी हो जाएं कमा के। शिक्षा सबसे मेन चीज़ है। अब उसके लिए सबसे मेन बात यह है कि हमको आदत लाना पड़ेगा, आदत में डालना पड़ेगा। जिसे हमको चाहे ध्यान करना है, चाहे योगा करना है, चाहे हमको भजन करना है, तो उसकी पहले हम आदत डालें। और ये आदत ज़बरदस्ती गलत चीज़ें जो हैं उनकी आदत तो आसानी से पड़ जाती है, लेकिन जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो उनकी आदत जो है वो बड़ा मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत हम करना नहीं चाहते। ये वीडियो हम लगभग रोज़ बताते हैं कि योगा व्यायाम तो ना जाने कितना यूट्यूब पे पड़ा। इसका मेन हमारा बताने का मतलब ये रहता है सत्संग के माध्यम से कि आपका ध्यान कैसे केंद्रित हो। तो शिक्षा सबसे अनिवार्य है। किसी चीज़ के बारे में जब तक हम किसी की चीज़ के बारे में पूरी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। नीम हकीम खतरे जान। अधूरी जानकारी जो है, अधूरा ज्ञान जो है, यही हमको कभी भी पूर्ण नहीं बनाने देता, और कभी पूर्ण बनने नहीं देता, और कभी इससे लाभ नहीं मिलता है। लाभ तभी मिलेगा जैसे
निरंतर जब आप स्वास्थ्य अगर बढ़िया रखना है तो निरंतर आपको भोजन पर, आहार विहार पर, आचरण पर ध्यान देना पड़ेगा, तब ये स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बहुत ये नहीं है कि हमको खाने से ही ताकत बढ़ती है। ताकत हमारी जो है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है वो संयम से। जब इसके साथ हम, ये पत्थर नहीं है, कोई अगर लोहे की चीज़ चलाई जाती, कोई इंजन चलाया जाता है तो थोड़े दिन के बाद में उसमें लाइनर, पिस्टन या नाजुल कट जाता है, कट जाता ना जी। और इसको आप निरंतर अगर चला रहे हैं तो इसमें घिसेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो इसमें उसी के लिए योगा जरूरी है, संयम जरूरी है, साधना जरूरी है। ये जीवन अगर मिला है तो क्या कहते हैं कि निरोग हो काया। शरीर अगर हमारा निरोग है तो निरोग के लिए आहार विहार, संयम, साधन, ये चीज़ें बहुत ही जरूरी है। एक चीज़ एक दिन के करने से कुछ नहीं होगा। हम अभी आदत की बात करते थे। आदत जिस चीज़ की हम डाल ले हैं, अगर देर तक सोने की आदत डाल ले हैं तो कितना भी हम प्रयास करें वो हमको उठने नहीं देगा। अगर हम घूमने की आदत डाल दिए हैं कि हमको चौराहे पे जाना है तो कितना हम प्रयास करें, लेकिन फिर हम रुक नहीं सकते हैं। हम अगर बहुत ज़्यादा बात करने की आदत पड़ गई है लोगों की, तो भी 2 लोग 4 लोग बात कर रहे हैं, वो बिना फर्जी उनसे कोई बात किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि बोलने की आदत है। बोलेंगे फिर झगड़ा होगा। ये जो गंदी आदतें हैं, ये स्वतः जैसे सफ़ेद कपड़े को कालिख पकड़ती है, वैसे गंदी आदतें जो है इस मन को, इंद्रियों को, इस शरीर को पकड़ती हैं। और हम अच्छी आदतों को पकड़ाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत हम करना नहीं चाहते, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम बिना दवा के जीना चाहते हैं, हम ये जीवन सुखमय काटना चाहते हैं, लेकिन उसका उपाय नहीं करते हैं। मन अशांत होता है। मन का योगा क्या है? मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब हम मन को ध्यान से जोड़ेंगे, अभ्यास से जोड़ेंगे, हम कहीं संतों की वाणी से जोड़ेंगे, नियम और संयम से जोड़ेंगे, तो ये मन अपने आप जब रुकेगा तो अपने आप स्वस्थ होना शुरू करेगा। जो चीज़ ज़्यादा दौड़ रही है तो वो स्वस्थ रहेगी नहीं। जो चीज़ ज़्यादा रन कर रही है तो कैसे शांत होगी? इसलिए जो चीज़ आप दौड़ाएंगे, यही शरीर दौड़ाइए, देखिए अभी सांस फूलना शुरू करेगी। ज़्यादा पैसा आप दौड़ाइए, खर्चा शुरू कर दीजिए, अपने आप से आमदनी रुक जाए और खर्चा बढ़ा दीजिए, दरिद्रता आना शुरू हो जाएगी। और शरीर को, इस मन को जब दौड़ाना, हम जितना ये दौड़ रहा है इनकी उनकी बुराई में, इनके उनके काम में, जितने ज़्यादा दौड़ना शुरू किया, अब ये समझ लें हम कि ये मन अस्वस्थ हो रहा है। ये स्वस्थ तभी होगा जब ये रुकना शुरू हो जाए, तब ये घबराहट, ये भय, ये चिंता हमारी अपने आप से ख़त्म होगी। तो इसीलिए ये सांसों का अभ्यास योग में, व्यायाम में जब हम अपने में ध्यान करेंगे, कल हम जैसा कि अनुलोम विलोम बताए थे, सांसों से सांसों को बाहर करके पूरी सांस बाहर कर दें और बाहर करने के बाद में दाहिना हाथ के बंद करें, फिर दाहिने हाथ से, फिर बाएं से खींचें। बाईं नाक से खींच करके जितना धीरे धीरे हम खींच सके खींचे, उसके बाद में अंदर रोकें। रोकने के बाद में फिर ये तर्जनी अंगुली से बायां स्वर बंद करें। फिर अब सांस को हम धीरे धीरे निकालें। निकालने के बाद में बाहर रोकें। रोकने के बाद में फिर धीरे धीरे हम अंदर ले जाएं।
शरीर में सबसे बड़ी शक्ति जो है वो आपकी ये प्राण है। जितना प्राण हमारा शक्तिशाली होगा उतने ज़्यादा मन रुकेगा। जितना प्राण हमारा शक्तिशाली है, सांस हमारी शक्तिशाली होगी, उतने हम निरोगी होंगे। जितने हमारा सांस जो है वो रुकेगा उतने हम शांत होंगे। जितने हमारी सांस रुकेगी उतने हम अभ्यासी होंगे, उतने हमारा योगा अच्छा होगा, ध्यान अच्छा होगा, मन हमारा सुंदर होगा। और जो हम करेंगे जब हमारे सांस जो है मजबूत होगी, इसलिए जितने भी ग्रंथ हैं वो सांसों पर सब संत जितने हैं वो जोड़ दिए हैं। योग का मतलब हम कई बार बताते हैं कि जोड़ना होता है, दो दो चार। जब दो दो को आप जोड़ते हैं, एक एक को जोड़ते हैं तो दो दो होता है। हम किसी से जब हम जुड़ते हैं तो वही योग होता है। और जब हम संसार के विषयों से जुड़ते हैं तो वही भोग होता है। जब हम स्वयं से जुड़ेंगे तो योग होगा। और जब हम नाम से जुड़ेंगे, जब हम मुक्ति के रास्ते को पकड़ेंगे तो वही योग होगा। और जब हम काम से जुड़ेंगे, भोग से जुड़ेंगे, संसार में लोभ से जुड़ेंगे तो वही भोग होगा। कहीं ना कहीं से जुड़ना है, जुड़े बिना हमको कुछ भी नहीं मिल सकता है, वो चाहे विषय भोग हो और चाहे योग साधना हो। जुड़ना हमको पड़ेगा। अब अगर हम संतों की वाणी से जुड़ जाएं थोड़ी देर के लिए, जहाँ हमको 9 बजे सो के उठना है 8 बजे उठ लें। अगर हम 8 बजे सो के उठते हैं 7:30 बजे उठ जाएं। अपने लिए पैसा कमाए ठीक है, दुनियादारी घर मकान बनाने के लिए, पत्नी के लिए कपड़ा लिए, बच्चों के लिए हम कमाए। सबको हम कहीं ना कहीं हारमोनियम अगर सीखना होता है तो हम समय देते हैं, ढोलक अगर बजाना है तो समय देते हैं, कहीं नौकरी अगर करना है तो समय देते हैं, बिजनेस अगर करना है तो हम समय देते हैं, किसी के पास अगर किसी से मिलना है तो समय देते हैं। मेरे भैया, मेरे बाबू, ये सोचने वाली चिंतन का विषय है कि हम अपनी सांसों को, अपने को कितना समय देते हैं, अपने स्वस्थ रहने के लिए कितना अपने को समय देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम चिंतन अपने बारे में करें। हमारे यहाँ एक एमएलसी हैं इस समय मौजूदा, अंगद सिंह जी जो हैं, वो इस समय बाराबंकी ज़िले के वही एमएलसी हैं। यहीं आए थे जहाँ हम बैठे हैं, इसी जगह पे आए थे मिलने के लिए। तो हम कहे कुर्सी उर्सी मंगवा दें, लेकिन काफ़ी लोग थे, कहे नहीं सबके साथ में बैठेंगे। उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द थी। जब बैठे तो पैर फैल गया, चीख निकल गई, आह कर दिए। तो हमने कहा आपको कहीं दर्द है? कहे हाँ कमर में दर्द है हमारे, महाराज जी इसकी का इलाज चलता है, ज़मीन पे नहीं बैठते हैं, लेकिन अब आपके यहाँ आए हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, सबके साथ बैठने में अच्छा लगेगा, आपसे कुछ मिलेगा, सीखने के लिए आए हैं। और ये तो निश्चित है, कहे दर्द होना तो निश्चित है, क्योंकि बड़े लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, चिंतन करते हैं, वो कहाँ त्रुटियाँ होती हैं, वो त्रुटियाँ को पकड़ते हैं। कहे क्या बताऊँ, जब पहले समय नहीं अपने को हम दिए हैं तो ये एक दिन शरीर साथ छोड़ेगी, तब समय पूरा हो जाएगा। अगर धीरे धीरे हम डेली समय अपने को देते तो ये हमारा साथ नहीं छोड़ती। और यही गलती होती है कि अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा हम समय अपने को दें तो ये बुढ़ापा देर में आएगा, कोई रोग नहीं आएगा जो डॉक्टर के यहाँ हम लाइन लगाते हैं, जो हम जाते हैं तरह तरह के पैसा इंतजाम करके और तरह तरह के अस्पताल खोजते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हमको जाना पड़ता है अस्पताल में, लाइन लगाना पड़ता है, पैसा कहीं से उधार व्यवहार या कमा के देना पड़ता है, और वही अगर हम स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सजग हो जाएं, थोड़ा सा अगर हम इन सांसों पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा इन सांसों का से अगर योगा से जोड़ लें तो
ये शरीर हमारा अपने आप से स्वस्थ हो जाए, शरीर ही नहीं स्वस्थ होगा, ये मन अपने आप से स्वस्थ होगा। मन अगर स्वस्थ हमारा होगा तो तन स्वस्थ होगा, तन अगर स्वस्थ होगा तो हमारे जितने भी बिजनेस, व्यापार या परिवार का जो भी काम है वो सब अपने आप स्वस्थ होगा। मन है तो अस्वस्थ है, मन हरदम क्रोध में रहता है, मन खराब रहता है। मन को ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ योग है, सिर्फ और सिर्फ संतों की वाणी है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ध्यान है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए सत्संग है। इस मन को किसी भी विधि से कैसे भी हम इसको अपने से जोड़ने का अभ्यास करें। तो इसलिए पहले दिन कपालभाति बताए थे कि कपालभाति पहले कीजिए, इन सांसों को निकालिए पेट से, और उसके बाद में एक ही मिनट करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है तो आप 10 मिनट कीजिए, 20 मिनट। अभ्यास आप शुरू करने में कोई भी चीज़, कोई काम होता है, शुरू करने में ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सेतुबंध रामेश्वरम जब पुल बंध रहा था तो उसमें सब लोग पुल बांध रहे थे और गिलहरी एक जाके तो उसमें स्नान करती थी, समुद्र में बालू में लौटती थी और या करके जाके पुल पे अपना शरीर झटक देती थी। फिर जाती थी, उसके बाद में समुद्र में स्नान करती थी और उसके बाद जाती थी फिर जाती थी समुद्र में, उसके बाद में स्नान करके आती थी, बालू में लौट के फिर पुल पे शरीर झटक देती थी। पूरी सेना थी भगवान राम की, भगवान राम स्वयं थे, जैसे कथाओं में आता है। सब लोग मुझे क्या कर रही हैं आप? कहा हम भी भगवान का पुल बांध रहे हैं। कहा कितने दिन में बंध जाएगा? कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि बंधेगा पुल की नहीं बंधेगा। मेरी जिम्मेदारी है भगवान का काम शुरू करना और भगवान की जिम्मेदारी उसको पूरा करना। पूरा करना तो भगवान की जिम्मेदारी, हमारा काम सिर्फ यह है कि हम शुरू करें। भगवान राम मुस्कराए और गिलहरी के पीठ पे हाथ फेरे तो 3 अंगुली आज भी बनी है। हम कोई चीज़ शुरू करने में, सुबह उठना है तो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय होत है, बहुत करोगे कब। ना जाने कितने कल, ना जाने कितने कल बीत गए, क्योंकि आज जो है तो है ही नहीं है। हम कल के भरोसे हैं और कल तो कभी बंदे नहीं होगा आना। बंद होगा नहीं। अगर कल के भरोसे हैं कि कल हम कुछ करेंगे तो कल तो कभी बंदे नहीं होगा। इसलिए अगर हम सोच लिए हैं तो दूसरे को नहीं समझाना है, अपने को समझाना है कि नहीं, अगर हम 9 बजे तक सोते हैं तो कल हम ज़रूर 8:30 बजे उठेंगे। अब हमको कुछ नहीं आता है तो हम अपने साथ कुछ देर प्रयास तो करना शुरू करें। जब आज हम जगना शुरू किए तो कल को शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे जब मन हमारा शुद्ध होगा। ये पंडित जी हैं, देखिए, इनको बहुत दिनों से भूत बाधा की समस्या। 7 महीना हो गया। कितने दिन? 7 महीना हो गया। 7 महीना से इनको भूत बाधा है, बड़ा परेशान है बेचारे। लगे नहीं, अब अगले बगल में रहा था, मुझे बोला अब साथी चलत हैं, हम हुआ साथी को तो यहाँ आए हैं, यहाँ जाते हुआ पहुँच गए हैं। तो नहीं, जब से आए आपको कुछ यहाँ आराम मिला? हाँ, आराम है, कह रहे हैं आराम है, आराम है, आराम है। बस डरवा वहाँ से डरवा जुआड़ा रहा तो मर्द मेहरवा रहा। हाँ, अब हियाँ अब बैठक कर दे, लोग घर में बैठक है। नहीं, हियाँ तो नहीं आवा जब आते हैं यहाँ। अब नहीं है। हाँ, अब नहीं है। जब साथे आए ना तो साथे रहा है। अब नहीं है। अब छोड़ दिया। आप छोड़ दिया। कोई समस्या आपको? अब कुछ नहीं इस समय नहीं ना। तो संत के पास जब आए जाएंगे,
इसीलिए लिखा है, संत लोग लिखते कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन से हुई। ये भूत जो है क्या चीज़ है? शंका है। भूत जो है शंका है। कोई चीज़ के भय, जैसे मान लीजिए शादी आपकी बेटी की है और कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो कैसे शंका अंदर आती, घबराहट कैसे आता है? बड़ी जोर से में झटका लगा तो जैसे नींद आवे लगी। जैसे हम जो पूछ रहे हैं, बताओ कि अगर शादी है घर में और कोई व्यवस्था नहीं, कमजोरी है, जब पैसा भरा है कोई दिक्कत नहीं तो नहीं आएगी, क्यों भगाइए? अगर कुछ भी नहीं हो, शादी एकदम नज़दीक, तारीख आ गई है, तो मन में कैसा होता है? तो चिंता हो जाए। चिंता होता ना। वही तरीके से ये भय है, चिंता है, शंका है। ये ई का उपाय सिर्फ क्या है कि संतों के दर्शन जब हम करेंगे, संतों के पास जाएंगे। ये तो हम सब आगे चले तो महाराज की बात नहीं, सब जगह ये चाहे जो साथ हो तो सुनो चाहे तो जो मंदिर हो। सुनो तो भाई, अब यही भरम है, एक जगह पर कहीं विश्वास करके हमको जीते। विश्वास है, हमारा ठाकुर है। सुनो हमको तो विश्वास आप है। अब सुनो तो बात सुनो। जब फायदा है कोई चीज़ से, जैसे हम आज खाए कोई चीज़ का और हमका वो नुकसान नहीं किया, हाँ तो अब उसका हम शुरू करें धीरे धीरे ना। ये कहते हैं कि 12 साल करे संत के टोली, तो पावे एक ठिठोली। तो है। अब एक दिन में अगर हम चाहें कि जैसे ज़िंदगी भर का कोढ़ हो, और कहाँ एक व्रत के अतवार में, एक अतवार के व्रत में छूट जाए, तो एक अतवार के व्रत में छूट जाएगा वो ज़िंदगी भर का कोढ़? नहीं छूटेगा ना। कोई जब गंभीर चीज़ हमको पकड़ लिया, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई शैतान हो, चाहे कोई शंका हो, जब हमारे अंदर घुस गई, भूत तो पहली बात तो दिमाग से निकाल दीजिए, होवे नहीं करता है। भूत हमारा मन हो गया है। मन हमारा जब शंका में चला गया है, भ्रम जो पाल लिया है, जैसे गरीबी कोई चीज़ होती नहीं है, गरीबी मन रख लिया है। अब उसका उपचार क्या है कि गरीबी 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 हरदम जपते रहें और मेहनत ना करें, तो क्या गरीबी जाएगी? हैं? तो करोगे मेहनत तभी पसीना बहाओ निकलेगा, तो गरीबी चली जाएगी ना। वही तरीके से भूत है, भूत है, भूत है, तो ये शंका कैसे जाएगा? भूत बहुत सहज उपाय है। हम तो कहो आपको खिलावे लगे, आप खेलने लगोगे। जो जिसके पास गए होगे ओझा के पास, तो खेलेबे किया होगा। जिसके पास आप गए होगे तो यह बताया होगा कि फला जगह से आया है, इस जगह से आया है, उस जगह से आया है। हाँ, अब समझाना ये है और समझना ये है कि आपके पास कुछ नहीं है। देखिए, ये शंका है। जो लोग भूत प्रेत की बाधा बताते हैं, वो सिर्फ फर्जी फंसाते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे रोग निकलेगा, अगर आप पंडित के पास जाओगे ग्रह निकलेगा, ओझा सोखा के पास जाओगे तो भूत निकलेगा। ये फंसाने का एक तरीका है। और जब संत के पास जाओगे तो आपका भ्रम निकलेगा। क्यों भगत जी? और भ्रम अगर नहीं निकला तो जीवन में कभी भी भूत नहीं जा सकता है। इसलिए हम उस दिन बताए थे आपको, योगा तो कुछ किए कि नहीं किए? वो तो की ना। आराम मिला? हाँ, आराम मिला। पैर से ड्यूटी में आराम मिला हमको। वो 12 बजे से 4 बजे तक उसकी आवाज़, दोनों के आवाज़ में बड़ा खराब है। जब से आप गए हो यहाँ से, सुने आप, जब से गए आपका 19-20 कुछ % लाभ मिला? है महाराज जी। तो एक दिन के आए से जब कुछ लाभ मिला, अब अगर आप 1 साल आवे बराबर हो, अच्छा है। नहीं, 1 साल अगर आवे, लेकिन कहीं आप जइए ना, नहीं अगर कहीं दूसरी जगह गए, सुने हमारा महाराज जी, हमारा सुनो बात सुनो। दूसरी जगह अगर कहीं ओझा के यहाँ गए तो हमारे यहाँ मत आना। हाँ, हमारे यहाँ फिर ना आना। नहीं आएंगे। नहीं आना है आपको तो फिर यहीं आना है। हम आएंगे। आप जब आवे तो यहाँ आवे। कहीं ओझा या सोखा, समझ में आ रही बात कि नहीं? आप कहीं अगर दूसरी जगह जाना हो तो ना यहाँ हमारा कोई, हमारे से कोई खर्चा लिए? आप पैसों दे रहे थे, हम पैसों वापस किए कि नहीं वापस किए? हम लिए आपका? नहीं। अच्छा, दूसरे ओझा के यहाँ गए होंगे, खुदे सब्जी है। सुनो हमारी बात। दूसरे ओझा के यहाँ आप गए तो हम तुम्हारे धन खावा है। सुने बात सुने। दूसरी ओझा के यहाँ गए तो कुछ लिया ना, पूजा बताया ना, खर्चा कराया ना, लेकिन हमारे यहाँ कोई खर्चा नहीं हुआ। हम आपको सिर्फ और सिर्फ
जब कहीं अच्छे स्थान पे जाएंगे, कहीं संत महापुरुषों के पास जाया जाता है, हम तो भले आदमी भले सुनो संत तो हैं। आप बात सुनो हमारा, तो वो जब किसी के पास अच्छे के पास जाओगे तो वो अच्छी बात बताएगा, आपको भ्रम से दूर करेगा। यह संसार सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भूत पैदा करता है, निचोड़ता है कि तुम हमारे बस में आओ, फंसो। आज संसार में संकट तो सबके घुस गई, और क्यों सही हैं? सही बात। और शंका से ही हर जीव परेशान है। कोई पत्नी के शंका में, पत्नी पति के शंका में, बेटा पुत्र के शंका में कि ऐसा न हो पिताजी हमारा कहीं किसी दूसरे को दे दें, पिता जो है बेटे के शंका में ये सब बिगाड़ ना दे। आज हमारे जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं वो शंका हैं, और शंका जब हमारे, भ्रम जो हमारा है वो सिर्फ अगर निकलेगा तो संत के पास निकलेगा। दूसरी जगह आप जहाँ गए, जब मन कहा जाके देख लो दूसरी ओझा के यहाँ, वो बताएगा कि इतने आपके ऊपर चढ़े हैं, और तो इससे आप और भ्रमित हो जाएंगे। ये मन से हमको निकाल देना है कि नहीं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हमको खूब ईश्वर दिया है। तो जब भ्रम आप निकालेंगे मन का कि जैसे दाल खत्म हुई, अब दाल मन में हरदम रखे, दाल खत्म है, हाय रे दादा दाल, तो बहुत लोग इसी में हार्ट अटैक हो जाता है। अरे जब आएगी तो आएगी दाल, जब मिलना होगा मिलेगी, क्या चिंता है हमको? जब ईश्वर चाहेगा तब देगा, जब ईश्वर की मर्जी होगी तो मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले तुम योग करो थोड़ी देर, आंख बंद करके, और ऐसे अपना पेट चलाओ, ऐसे थोड़ी देर के लिए कपाल भांति करो। अब अगर ना कपाल भांति कर पाओ, कुछ ना करो। अब हमारे एक बात, लेकिन भाई मान लो तब हम मानते हैं, आपस देन आए सब, हम सुखी बहुत है, सब हम ठकुरे सुनो बात, ठकुरे हम पर सुनो भाई, ठकुरे कह सुनो तो बोलो ना ज़्यादा, सुनो। सुखी तबे रहो जब ईश्वर के शरण में जो भी रहेगा वही सुखी रहेगा। सुनिए पहले पूरी बात सुनो। देखिए ये फूल जो आपको हम दिए हैं, जैसे जो ये फूल लिए हो, कहाँ दिखाओ, इसमें दिखाओ, ये फूल यही हमारे यहाँ का भभूत है। फूल ही यहाँ चढ़ता है। जब भी आओ तो फूल एक पत्ता लेके आओ, यहाँ परिक्रमा करो, और थोड़ी देर बैठ करके प्रार्थना करो प्रभु से कि प्रभु हमारे कष्टों को काटो, हम काहे के लिए परेशान है, कब का पाप है जो हमारे ऊपर चढ़ गया है। कोई जब पाप चढ़ता है तो लिखे हैं महापुरुष लोग, कर सत्संग शरण गौ हरि की, सत्संग करो और हरि के शरण में जाओ। इस दुनिया में रोग डॉक्टर दवा देता है, लेकिन इलाज जब उसके ऊपर जब हार जाता है, डॉक्टर दवा करते 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 कितनों दबाता, कितनों रोग खत्म करता है, और जब नहीं उसका इलाज कर पाता है तो अंतिम समय में कहता है अब ईश्वर आपकी रक्षा करें। बिना ईश्वर के ये ठीक गलत है, सही है? सही। ईश्वर आपके बिना, ईश्वर के बिना अब ये हमारा भी कोई बस नहीं है। जब अंतिम स्टेज हार जाता है, कोई बिजनेस नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता है, या जो भी आप करते हैं, और वो अगर आपका नहीं सफल होता है, तो चाहे जो भी हो वो ईश्वर के सहारे होना पड़ता है। अगर हम पहले से ईश्वर के सहारे से हो जाएं, पहले से अगर हमारा मन लग जाए, पहले से हम प्रार्थना करना, कहीं अलग ईश्वर नहीं है, तुम्हारे में वो समाया है। जब कोई दुख हो, एकदम हमारी मजबूती से बात रख लेना, जब कोई परेशानी हो, जिसको आप याद करते हो उसी का नाम लेके बुलाओ कि प्रभु आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, हमारा दुख काटो, आपके सिवा और हमारा दुनिया में कोई नहीं मुसीबत काटने वाला। गारंटी दास हेत प्रभु प्रगट हैं, जो टेक पल भर हुई। पल भर की टेक में मीरा के पास आए, पल भर की टेक में द्रौपदी के पास आए, पल भर की टेक में प्रहलाद के पास आए, पल भर की टेक में इतिहास अगर सच है तो राजा हरिश्चंद्र के पास आए। तो दास है, दास हम बने सो स्वामी तो कहीं अलग थोड़े है, इसी में प्रगटे तो होना है। काहे के लिए प्रभु हमको दुख दिए हो, काहे हमारे पास हमको परेशान किए हो, काहे नहीं हमको हमारी मुसीबत काटते हो। ये डेली 1 मिनट के लिए बैठ करके डेली सुबह शाम का हो, गारंटी हम ले रहे हैं महाराज। हाँ, दावा के साथ। ये तो हम
ये सब नेम के पक्के हैं, अब आदमी घर पर पूजा पाठ घर अब आप हमार बात मानो, जौन आप जानत हो ऊ का न सानो, बस ठीक है, जौन हम आपका बताई वो मानो। ठीक है। जौन जौन आप जानत हो, जब आप जान रहे थे तो काहे के लिए फिर आपका दुख बढ़ा है। अब उसको आप भुलाइए कि हम जो एक हारमोनियम बजाने वाले थे, टीचर थे, तो वो हारमोनियम सिखाते थे। तो एक लड़का आया, कहा गुरुजी हमको हारमोनियम सिखा दीजिए। कहे हारमोनियम के बारे में कुछ जानते हो? कहे हम जानते तो नहीं हैं। नहीं, कहे हम हारमोनियम जो है वो 6 महीने सीखे हैं। तो कहे तुम्हारी फीस 1200 रुपये है। कहे ठीक है। थोड़ी देर के बाद 2 घंटा के बाद एक और आया लड़का, वो भी कहा गुरुजी हमको हारमोनियम सिखा दीजिए। तो कहा पूछे गुरुजी कि हारमोनियम के बारे में कुछ जानते हो? कहा हम गुरुजी अभी पहले दिन आए, हम हारमोनियम के बारे में जानते नहीं। तो कहा तो ठीक है, एडमिशन कर लिए। और कहे तुम्हारी फीस जो है 600 रुपये है। तो पहले वाला चिल्लाया बड़ी तेज से, गुरुजी हम हारमोनियम 6 महीना बजाए हैं, अब हमसे 1200 आप लेंगे, और ये कुछ नहीं जानता है तो इससे आप 600 लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कहे इसका जो है चिल्लाओ ना, इसका कोरा कागज है, इसका कोरा कागज है, इसका कुछ बिगाड़ना नहीं है, इसलिए इसको सिखाना ही सिखाना है। इसलिए इसमें मेहनत कम है, और तुमको जो है तुम्हारा जो 6 महीने सीखे हो उसको मिटाना भी है, उसको भुलाना भी है, उसके 600 लिए हैं, डबल मेहनत है। वो इसमें तुम्हारे में डबल मेहनत है। तो इसलिए या तो मन का करिए। तो कहे कि उसका जो है कुछ बिगाड़ना नहीं है, इसलिए उसका 600 मांगे हैं। और तुम्हारा जो पिछला 6 महीना सीख के आए हो उसको भूलवाना है, उसको मिटाना है। जो हम जानते हैं वही गलत हो गया है, क्योंकि बिना टीचर के अगर कोई शिक्षा लड़का जान लिया है, अपने मन से पढ़ रहा, तो शिक्षा उसको कुछ भी बना नहीं सकती। बिना वैद्य के अगर कोई दवा खा रहा है तो दवा नुकसान करेगी। योगा व्यायाम अगर किसी बिना टीचर के, बिना संत के, बिना साधक के कोई भी योगा आप करते हैं तो निश्चित है कि वो आपको लाभ नहीं देगा। और ये भक्ति भी गोस्वामी जी तो साफ साफ लिख दिए हैं कि बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अगर ब्रह्मा के समान कोई हो, अगर विष्णु के समान कोई हो, अगर शंकर के समान कोई हो, तो उसको भी गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। राम कृष्ण से के बड़ा और तीनों तो गुरु कीन, और 3 लोग 14 भुवन और गुरु आगे आधीन। अगर यहाँ कुछ लेने आना है तो अपना मनमाना छोड़ दीजिए। रामायण अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें अपना दिमाग ना लगाएं। कोई ग्रंथ अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई अगर हमको गुरु बता रहा, समझा रहा, तो अगर हम उसमें जिज्ञासा अपनी रखें। तो इसलिए हम जब टीचर के सामने जाएं, किसी अध्यापक के सामने जाएं, तो जो हम जानते हैं उसी को तो भुलाना है, और जो बतावे उसी को सीखना है। तो जो अगर अपना आप भुला ही नहीं पाएंगे तो हमारा इसमें प्रवेश कहाँ करेगा। तो जो आप जान रहे हैं उसी को भुलाना है। क्या भुलाना है कि डेली निवेदन करना है 1 मिनट के लिए, दास हेत प्रभु प्रगट हैं। पहले योगा करिए, तो योगा करने में कुछ ना करो। अगर जैसे मान लीजिए अब हम आपको बता रहे हैं कि ये पेट चलाना है, ये पेट चलाना है, जैसे देखो चली तो हार चला है, ये पेट चलाना यहाँ से। सीखना नहीं चाहते। नहीं सीखते, सीखी महाराज। कहाँ सीख रहे हैं? सीख रहे हैं। और कुछ ना करें। अगर जैसे मान लीजिए तो अब ये तो कपाल भांति हुई, और उसके बाद में अनुलोम विलोम, पूरी सांस निकाले, कुछ ना करो। या ये तो कठिन है, नहीं कर सकते हो तो पूरी सांस निकालो, और उसके बाद में इसको ऐसे ले जाओ, इसको इस नाक से बंद करो, अंगूठा से दहना स्वर, फूल रख लीजिए। आधा भूत तुहार भाग गवा महाराज जी, गवा है। भागा कि नहीं भागा? हाँ बाबा जी खत्म है। हाँ, आधा रहेगा है तुहार।
अब 2-3 बस आज आयो 2-3-4 बेफे आओ नहीं ना। आई भाई महाराज मैसो आवा करबे हाँ तो जब आवा करबो तो हाँ, ये दर्शन मेला जिंदगी होई, भर कईयो और पीढ़ी ये पता लागे फलाने गांव में हो चाहे अगल बगल हो तो तो कईयो पीढ़ी के लिए भूत भाग जाएगी। हम ठाकुर का हमेशा इज्जत दी रहे हैं, अदब की रहे हैं। अब पता नहीं कई महाराज हम मानित है, महाराज का मानित है, बावन ठाकुर ठाकुर महाराज मानित है। हम ब्राह्मण मान तो वहाँ क्षत्रिय जैना भूजा, हम हमेशा क्षत्रिय के कदर की, क्षत्रिय हमारा कदर की। साधु संत माँ जाति नहीं होते, जाति जने ऊपर का जब लग मिले न पारस लोहा तजे न धार मोहन सतगुरु मता बिना चारियों बरन चमार। अब तुम पंडित जी उल्टा सीधा ना बोलो भाई, हम आपको मानते हैं, हम हृदय से मानित है हमारे। तुम अब चाहे हम चाहे अब तुम हमारा गुरु हो, हम माने। तुम हमका नहीं मानो, तुम अपने फायदवा का मानत हो, हमका कहाँ मानते हो? हाँ, अपने मतलब का मानत हो कि हमका मानत हो? गलत है का? अब अभी तक तो नहीं माने, आज मान रहे हैं। आज मान रहे हैं, क्योंकि अब मतलब पूरा हो रहा है। जब तुहार कष्ट कट रहा है तो मनबे करबो, जबरदस्ती मानना है। तो हमको नहीं आप मान रहे हैं, आप अपने आप किस्मत में सुनो तो आप वो पाँव छुओ चाहे गोड़ धरो, तो लाठी लेके निकल रहा है, मारे गया 2-4 लग तो। अरे हम कदर की ना है तो इमा कौन एहसान क्यों हमारे पैर छुए? तो हम पहले ठुकरे खाए था, पूरी खाई जाएगा, दक्षिणा नहीं ले जा, हमका अपन पटीदार मानी था। अच्छा चलो ये बातें छोड़ो, पहले जो है इसलिए आए हो तो देखे। अब अनुलोम विलोम आप कीजिए, अनुलोम विलोम करे, बोलो ना बोलबो तो फिर काम सब बिगड़ जाए ना। अभी सुनो, पहले ध्यान से सुनने लायक बातें हैं, और उसके बाद में अनुलोम विलोम सीधे सांस निकालो। अगर आप कपाल भांति नहीं कर सकते तो सीधे सांस सुनो तो पहले, तुम तो पता नहीं किस झटका था सोए जैसे मिर्गी आवत। बड़े खिलवाड़ी नीचे। अब ब्राह्मण में पैदा में का बताई। हाँ बस अब का बताए। हंसना एक औषधि है, क्योंकि दुनिया में रोना तो सबको आता है, रोते हुए व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, और सुन ठिलई हैं लोग सब बांट न लई हैं। कोई तुम एक जाए हंस ही सीखो, खूब सवेरे हंसा करो। हाँ ऐसे हंसो, ऐसे हंसो खूब। हाँ ऐसे हंसो। हाँ हंसी है भाई, नहीं करी तोहरे मुंह कहाँ फैला। हाँ ये तना हंसो, ऐसे हंसो। ऐसे हंसा करो, ऐसे हंसो। आधा भूत तुहार भाग के आराम मिला। जब से आयो कुछ शांति मिली, जब रास्ता चल के आओ। झूठ न बोलो, हाँ झूठ न बोलो। अगर ना आराम मिला हो तो कतई झूठ न बोलो। आराम मिला ना। ओ देवी देवता नहीं, इधर देखो मेरे तरफ, उधर न देखो। आराम मिला ना, आराम मिला। हाँ तो जो अगर आराम मिला तो यही का आचरण वाला हो। किसी अच्छे के पास जब जाएंगे तो अपने आप से, अब कुछ ना कर हुए तो हंसना अगर आ रहा है तो उसके बाद में कुछ ना करो तो पूरी सांस बाहर सुनो तो सबका देख का हंसो। नहीं, सबका देख कर ना हंसो, नहीं तो कोई लाठी मारे लागी, कोई काज नहीं, कोनो दुख हो, कोई घर में कोई मर गया हो तो लठ चले लागी। अकेले में हंसो, योग आई। और कोई के देखो अब मेहरारू का क्यों के बिटिया जात हुए हंसे लागो, वो बुढ़ापे में हो के बाद में कोई गोड़ हाथ तोड़ डाली तो हम इनका कहो कि पता नहीं कौन चीज बाबा सिखा। हाँ सिखा दे पहुरे हैं झाड़े पेशाब करे तो हाँ उठबे नहीं। अगर जिंदगी में हाँ ना ही करे के सहूर ना हुए तो हाँ ना ही पहले जान लिए। जिन्हें अपने ससुराल जात रहे, तो जब ससुराल जात रहे तो कहन कि उनके बड़े भाई जात रहे तो कहे कि छोटके भाई कहीं अपनी हम जावे, तो कहे आपकी हम जावे, तो कहीं नहीं तू वहीं हाँ का नाही नहीं करे जानत हो। अरे कहे मैं तने बड़े हो गए, हाँ ही ना हाँ नहीं करे नहीं जानत है। कहे तू वहीं तुहका वहीं तो कहे हाँ नहीं करने नहीं ढंग है। कहे हमको हाँ नहीं करने ढंग है। बार बार जब कहे नहीं हम जानते हैं, हम भी बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो गए हैं, हम जाएंगे तो माँ पिता ख़त्म हो गया था, माँ थी अकेली,
तो माँ ने कहा कि ऐसा है कि जाने दो, तुम्हारा बड़ा भाई है, जाने दो। तो कहे बत समझाए कि ज़्यादा मत बोलना। और तो ऐसे 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 देखो, ऐसे ऐसे चलाना, ऐसे ऐसे चलाओ। कुत्ते से बोलेगा, कुट से तो बोलबे करी, कुट से नहीं फट से बोली। बोलेगा, और फट से और खट से ही बोले करी, ऐसे ही का में तेल लगा के ऐसे ऐसे चलाओ। कुत्ते से बोला। जैतून का तेल मंगा है, पिया करो थोड़ा। पूरी खावा है, पूरी खाया। 3 साल खावा। हाँ, एक मलय वाला दोसर होता है, मले वाला खाए दोसर वाला दोसर होता हाँ, खाए वाला दोसर हो। पूजा 1000 रुपये किलो कोई हो। सुनो, अब कोई कीमत ना निकालो, ऐसे 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 के चलाओ। और ना चले ना चले, अगर अगर नहीं, हम चला नहीं अपने आप चल रहा है, देखे, अगर अपने आप चल रहा है तब तो बड़ी बात। जब उन्हें दिन आप अपने आप चला ले हैं, वही दिन समझे घुटना का दर्द खत्म। इका दिन मत 4 पार, अगर घुटना में दर्द हो रही, सबसे आज का अगर कोई बड़ा रोग है धरती का और इसका कोई इलाज नहीं, ये ला इलाज है। चाहे घुटना आप बदलवा दें, दर्द खत्म नहीं होगा। आज जितने लोग हैं सब लोग एकदम समझे कि विकलांग होते जा रहे हैं। सही है। हाँ, हमारे गांव में से 50 जने हैं। 50 जन नहीं, आधा भारत हुआ जा रहा है, हैं? आधा भारत हुआ जा रहा है। सुबह सुबह एक लहसुन की कली खाओ, खाली पेट, एक खाली मुंह में रखो, थोड़ा सा पानी डालो क्योंकि बड़ा तेज होता है, और वैसे बासी मुंह, और उसके बाद में मुंह में वैसे चबाओ। और ये जो है यही योगा, ऐसे 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 चलाओ। देखो देखो कितना इन लोगों के, देखो कितनी परेशानी है। देखो हाँ है महाराज। आप सबके कितनी परेशानी है, सब मोड़ो कहीं से, चला नहीं सकते। चला के देखो। हाँ, अब चला था। नहीं चल, अगर चलने लगेगा तो अब ना चले तो ये अंगुली ऐसे ऐसे चलाओ, ऐसे ऐसे देखो चलत है। अरे ध्यामरे तना ना चलाओ, एक बार ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। रोको, पीछे का रोको, आगे का रोको, फिर पीछे का हमार देखो, पहले देखो, फिर पीछे का करो। अब अगर ना जैसे ना कह सको, इका नहीं हो सकत है तो इका ई पर रखो, ई पर जितना तोड़ सको, जितना तोड़ सको इका ऐसे तोड़ो, इका यस तो वही थे। इका तोड़ो ऐसे, इका आगे पीछे अंगुली करो, ऐसे ऐसे, इका आगे पीछे अंगुली करो, ऐसे ऐसे ऐसे। हमारे तो फाइन न जाइए। नहीं, उका ना धरो, ऊपर कोई जरूरी है, जहाँ तक पहुँचो वैसे करो। देखो शरीर कितनी अकड़ है, कितनी शरीर अकड़ी है। अकड़ी तो है, करी हूँ सब अकड़ा, बैठ तो नहीं। सब अकड़ी है, पूरी शरीर एकदम अकड़ गए, सबको अकड़ी जा रही है। कोई शरीर के लिए कुछ कर तो रहा नहीं। ऐसे ऐसे ऐठे, जितने ऐठ सके ऐठे ऐसे। चार 6 दिन के बाद में आपको एकदम आराम मिली, एकदम एक हफ्ता करके देखें तो उसके बाद आप दूसरे का दवा बताना शुरू करेंगे। और ये एक दिन के काम नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये बच्चा है तो इसको नहीं करना चाहिए, चाहे ये सबको करना चाहिए, अभ्यास का काम है। अगर कम उम्र हो, 20 साल 25 साल से जो शुरू कर दे तो ये बुढ़ापा तक रोगे नहीं आएगा। ये अंगूरी फोड़ो। अब कुछ ना करें, जैसे अभी हम बता रहे थे। हाँ, अब अगर 10 मिनट में आपको आराम न मिली तो कहिए, करके देखें। सब बोली जा रहा है। अभी सांस जैसे जितने जोर से खींच सकें अंदर का, टीका भस्तिका यहीं से फेफड़ा से। कोई योगा ना करें, कोई व्यायाम ना करें, जितना हो सके। और ना वैसो अगर ना निकल सके तो ऐसे मुट्ठा बांध लें, ऐसे मुट्ठा बांधे, और उसके बाद में अभी का तो कर ही सकत, करें करके देखें। ले देख, वह देख, या देख, वह उनका तो आएगा, वह वही तो हूँ नहीं आवा। ये ऐसे करें का हिया जाए है, ऐसे ऐसे गलत है, गलत है, गलत है। ये जौन है ऐसे कि हिन नीचे का आवे,
नीचे ऐसे नीचे का, यस ऐसे चले ऐसे, ऐसे हाँ और सांस निकले। अरे हाथ छोड़ो पंडित जी, तुम तो एकदम निराड़ हुआ हो। ई का मुट्ठा बांधना देखो पहले, और ये यस कराओ, इसे चलाओ। अब यस चला रहे पंडित जी। अरे यस चलाना है, यस नीचे का, नीचे चलाओ नीचे। अस चलाओ इसे इसे। अरे दादा तुम तो बड़े अड़हुआ आदमी हो। ई जौन है ऐसा की हो, अब ई का जौन है यस यस अच्छा यस यस। अब सांसों निकालो, जब सांस खींचो उमर लड़े हिया का। अरे दादा सुनो तो, ई हिया लड़े, हिया लड़े। या लड़ाई या हाँ अब आयो है जा, तो सांस निकालो, जयबाजी का करो दे नहीं, खींचो निकालो, खींचो निकालो, सांस खींचो निकालो। अब ही चला नहीं, सांस नहीं चली, सांस नहीं चली आप पे, सांस चलाए, सांस चले। अब ही नहीं चला। यस देखो ये, और अगर नहीं कर सकते हैं तो देखें, कह नहीं महाराज जी, कह लेबै। अब ही तुम्हारा सांस नहीं सब निकली। रोके रहे अबे तो रोकत का है ससी, आओ जय बाहर, बाहर हाथ उठाओ, निकालिए, बाहर बाहर। अंदर, हाँ अंदर बाहर, अंदर बाहर। हाँ देखो आराम मिला कि नहीं मिला। हाँ मेरे महाराज इका सवेरे 2-2 मिनट 4-4 मिनट करके देखें। फायदा है लाभ है महाराज। उसके बाद में देखें, ऐसे ऐसे अंगुली पर रख लिए। ये 20 पोड़ हैं, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पांचों उंगली में 20 4-4 पोड़ हैं। अब ये अगर 20 पूरे हो जाएं, यहाँ ऐसे ही का कुछ ना करें, यही सीना से खींचे सांस। पाँच बार जब करिए तो 100 बार हो जाएगी। अब ये एक बार पूरा हो ना, ठीक है, 5 बार करें 100 बार पूरा हो जाएगी। और 5 बार 100 बार करके देखें, पूरी सांस निकाल के खींच के देखें, पूरा अपने आप से। जब ध्यान करना हो, जब योगा में बैठना हो, और ध्यान आप लगा के 5 बार खींच के ध्यान लगा के बैठिए, आराम से आपको एकदम से ध्यान आपका केंद्रित हो जाएगा, फिर मन भग नहीं सकता। ना 5 बार करें, एक ही बार करें, सिर्फ 20 बार करें, पर गिने इसे ये करत रहें, जे बार सांस खींचें। और उसके बाद में तब भजन करके देखें, तब ध्यान करके देखें, एकदम ध्यान आपका रुक जाएगा, केंद्रित हो जाएगा एकदम, फिर मन भाग नहीं सकता। पंडित जी समझ में आ रही बात? हाँ महाराज। खूब जोर से अंदर का लेना है सांस, फिर जोर से बाहर निकालना है। हाँ ये गुड़िया नहीं पीटना है। हाँ खूब जोर से सांस खींचो, सब खूब जोर से। देखिए शरीर है, शरीर ये एक अच्छी चीज़ है, कतई पसंद नहीं करते। इसके साथ जब तक आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, स्वस्थ रहने के लिए आपको डॉक्टर खोज रहे हैं, हम ही तो उसकी बीमारी बनाए हैं, हम ही से तो बीमारी बनी है, तो वो हम ही उसके उपचार हैं। कहाँ से क्या चीज़ हमको खाते हैं तो नुकसान करता, उसी को हम छोड़ें, परहेज करें। क्या चीज़ हमको बोलना अगर ज़्यादा हमारा नुकसान करता, झगड़ा हो रहा तो बोलना बंद करें, कम बोलें। अगर हमारा टहलना नुकसान कर रहा तो हम हमारा घर का काम का हर्जा, तरह तरह का नुकसान, तो हम उसको रुकें। ज़्यादा सोना अगर हमको आराम, ज़्यादा आराम के बाद काम, काम के बाद आराम। ज़्यादा अगर हमको आराम नुकसान कर रहा तो हम काम करना सीखें। ज़्यादा काम अगर कर रहे हैं तो हम आराम करना सीखें। ये एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। और अब हरदम आप कामे में रुके तो ये कोई लोहा थोड़े है, पत्थर थोड़े है, तभी ये भी बिगड़ेगी। महाराज जी सही कहा। इसको समय से भोजन, समय से आराम, समय से व्यायाम,
कि आज कहाँ से कौन सी चीज़ हमको फ़ायदा कर रही है। संत के पास जाएंगे, संत की वाणी अगर फ़ायदेमंद है तो थोड़ी देर सुनिए। संत की वाणी अगर आपको संत का थोड़ी देर अगर जो है, तो जो चीज़ हमें नुकसान कर रही है और जिससे फ़ायदा मिल रही, कहीं अगर आप साधु संत के पास जाएंगे, कोई अच्छा विचार, हमारा मन नहीं रुक रहा, विचार खराब हो गया, तो विचार शुद्ध करने के लिए कोई हमको जब विचार शुद्ध करने वाला मिलेगा तभी तो विचार शुद्ध होगा। तो उसके पास हम बैठे हैं, अगर हमारे शरीर में कोई परेशानी आ रही, तो परेशानी अगर हम थोड़ा कहीं अगर वैद्य के पास, डॉक्टर के पास, कोई अगर हमको जहाँ से मिल रहा है इसका उपचार, उसके पास जब हम समय देंगे, क्योंकि समय तो देना पड़ेगा भैया। भैंस पाले हैं तो समय देते तभी दूध मिलता है। अगर आप कोई व्यापार बिजनेस किए हैं तो समय देना पड़ता है, तभी आपको उससे लाभ मिलता है। और उसी तरीके से अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने के लिए भी आपको अपने को समय देना पड़ेगा। 2 मिनट, 4 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ना भी कुछ आवे, सांस वैसे निकालें, वैसे हाथ पांव हिलावें, वैसे ये पैर हिलावें। और नहीं अगर कोई प्रशिक्षण दे रहा, कोई कुछ सिखा रहा, तो उसके बाद बैठ के थोड़ी देर सीख लें। और अगर हम सीखेंगे तो निश्चित है कि लाभ कैसे नहीं मिलेगा, जब इसके साथ हम कुछ करना शुरू करेंगे। अब दिन भर रोग पाले हैं, बताइए, दिन भर दर्द करता है और हम 2 मिनट इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ दिन भर हमको परेशान कर रही है वो 10 मिनट में आराम मिल जाएगा, तो 10 मिनट क्यों ना रोज़ कर लिया जाए, हैं? भाई ज़िंदगी भर हम गरीबी झेल रहे हैं, तो 4 घंटा अगर काम करने से हमारी गरीबी चली जाए तो हम 4 घंटा काम करना सीखें। हाँ, सही है। हैं? जब हमको 24 घंटा कोई चीज़ नुकसान कर रही, जैसे मीठा है तो हमको शुगर वालों को नुकसान करता है, तो हम उस मीठा को खाना बंद कर दीजिए। सही है। जो चीज़ हमें फ़ायदा करे उसे ग्रहण करना चाहिए, जो चीज़ हमें लाभ मिल रहा है उसको आचरण में अपनाना चाहिए।